गुड मॉर्निंग एवरीवन। उड़ान क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स यानी समसामयिक मुद्दे। आशा करता हूं आपको ये बेहद पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद उपयोगी सेशन होगा। आइए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि रोज़ाना हमेशा करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशन, चाहे वो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये सेशन बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। आज के जो करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाऊँगा, उसका जो आज का करंट अफेयर्स है वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा और वहाँ पर ही जाकर आप इस टेलीग्राम लिंक के द्वारा आप जुड़ सकते हैं और आज का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स आपके लिए। मशहूर तबला वादक शुभंकर बनर्जी का निधन। मशहूर तबला वादक शुभंकर बनर्जी का निधन। ये तबला वादक थे शुभंकर बनर्जी। इनका निधन हो गया हाल फिलहाल में। आपको ये याद होना चाहिए। आगे चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुभंकर बनर्जी, मशहूर तबला वादक शुभंकर बनर्जी का यहाँ कोरोना से निधन हो गया है। एक मिनट, कोरोना से निधन हो गया है। वह 20 जून से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें कोविड के टीके के दोनों दोनों खुराक ले लिए थे वो, फिर भी वो बच नहीं पाए। आपको याद रखना है कि हाल फिलहाल में ही जो शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया है वो किससे रिलेटेड थे, वो क्या बजाते थे, तो वो तबला वादक थे। चलिए आगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। कितने साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। आप याद रखिएगा, अभी आगामी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से लागू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 से चल रही है। कब से चल रही है? 15 अगस्त 2014 से चल रही है। और ये अभी जाकर 7 साल पूरा हो चुका है। किसका? प्रधानमंत्री जनधन योजना का। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या? आप पहले ये समझ लीजिए, केंद्र सरकार का प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है ये। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2021 को 7 साल पूरे कर रही है या कर चुकी है। देश भर में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को क्या किया गया था? लागू किया गया था। आसान भाषा में यह समझाऊं आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं। भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन और इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाना था। हर परिवार का बैंक खाता खोलना। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभांकर 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं। 15 अगस्त 2014 की इसकी घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की, और इसको लागू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को इसको लागू किया गया था। ठीक है। हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया गया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने के लिए कहा गया था। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ लोगों ने बैंक में जाकर अपना खाता खुलवाया। एक बहुत बड़ा मिशन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। कब? 28 अगस्त 2021 को। आपको याद होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। आप स्क्रीन पर आप फिगर देख सकते हैं। आगे बढ़ते चलिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बांग्ला भाषा के लेखक, बांग्ला भाषा के लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन। बुद्धदेव गुहा का निधन। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बुद्धदेव गुहा।
ये जो बुद्धदेव गुहा है, ये जो बुद्धदेव गुहा है, इनका संबंध किस चीज से है? तो इनका संबंध बांग्ला भाषा से है। ये बांग्ला भाषा के लेखक थे। इनका हाल फिलहाल में ही क्या हो गया? इनका हाल फिलहाल में ही 85 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो गया। कोरोना से उबरने के बाद उत्पन्न हुए स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इनका क्या हो गया? इनका निधन हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही गुहा के निधन पर शोक जताया है और इसे साहित्य जगत के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है कि साहित्य जगत का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, बांग्ला भाषा के लेखक बुद्धदेव गुहा का संबंध किस भाषा के लेखक से है? तो ये बांग्ला भाषा के लेखक से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, आपको फिगर दिख रहा होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ये तस्वीर जो आपको दिख रहा है, ये तस्वीर जो दिख रहा है, आप इनके तस्वीर से, इनके पिक्चर से आप भली भांति परिचित होंगे। इनका नाम है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ये स्क्रीन पर लिखा है खादी इंडिया क्यूज। खादी इंडिया क्यूज क्या है? खादी इंडिया क्यूज आज से होगा शुरू। 15 दिनों का कार्यक्रम है जी। ये कितने दिनों का कार्यक्रम है? 15 दिनों का ये कार्यक्रम है। ये क्या है, मैं स्क्रीन में पढ़ के आपको सुना देता हूं। ये है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। मंगलवार को यहां डिजिटल सवाल जवाब प्रतियोगिता, क्या चीज? डिजिटल सवाल जवाब प्रतियोगिता। ठीक है, अमृत महोत्सव, क्या चीज? अमृत महोत्सव। आपको मालूम है कि भी अमृत महोत्सव चल रहा है, इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। विश्व खादी का शुभ आरंभ किया है। विद खादी, क्या चीज? विद खादी का शुभ आरंभ करेंगे। क्यूज प्रतियोगिता 31 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा ये भी याद रखिएगा। 15 दिनों का कार्यक्रम है। कब तक चलेगा? ये चलेगा 31 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। ये 15 दिनों का कार्यक्रम है। ठीक है, इस सभी डिजिटल मंच पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, याद रखिएगा, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपको जो वेबसाइट दिया है, आपको जो वेबसाइट दिया गया है, इन वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, और यह सुबह 11 बजे से शुरू होगा और रात के 11 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, यानी 12 घंटे तक का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, कितना घंटे का? 12 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 12 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट। ये आपको तस्वीर दिख रहा है, आपको ये तस्वीर, ये ओम बिरला का तस्वीर है। क्या है? ये ओम बिरला का तस्वीर है। ओम बिरला अभी वर्तमान में क्या है पता है? ओम बिरला अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? लोकसभा के अभी अध्यक्ष है। कौन? ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। क्या दिया है? देखिए, गौर कीजिए क्या दिया है। यह स्पीकरों के 5 में क्या दिया है? स्पीकरों के 5वें विश्व कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे ओम बिरला और हरिवंश। विश्व में जो संसद है, जो संसद के जो स्पीकर हैं, विश्व में सारे संसद के जो स्पीकर एक मंच पर आते हैं और संबोधित करते हैं। तो भारत की तरफ से जो स्पीकर जो भाग लेने जा रहे हैं इस विश्व संसद कॉन्फ्रेंस में, उनका नाम है ओम बिरला और एक क्या है? ओम बिरला और हरिवंश। आइए मैं पढ़ के समझाता हूं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, कहां होगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि यह कॉन्फ्रेंस 7 एवं 8 सितंबर को ऑस्ट्रिया के वियना में, कहां? ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही 9 सितंबर को आतंकवाद से मुकाबले पर पहला वैश्विक संसदीय सम्मेलन का आयोजन करवाया जाएगा। क्या? पहला। 2-3 बातें यहां आपको समझनी है। 2-3 बातें आपको क्या करनी है? यहां पर समझनी है। 2-3 बातें आपको यहां समझनी है। क्या बातें समझनी है? पहला कि इस बार जो विश्व संसद कॉन्फ्रेंस आयोजन करवाया जा रहा है वो कैमा है? 5वां है। भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा, ये आयोजन कहां करवाया जाएगा? ऑस्ट्रिया के वियना में। और याद रखिएगा, नेक्स्ट इसमें याद रखिएगा,
इसके तुरंत बाद यह पहला वैश्विक संसदीय सम्मेलन का आयोजित करवाया जाएगा जो आतंकवाद से संबंधित होगा। इतना चीज आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए स्पीकरों का 5वां विश्व कॉन्फ्रेंस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित करवाया जा रहा है। तो 5वां ये ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। और ये पहली बार आतंकवाद 9 सितंबर को पहली बार आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात की जाएगी। आगे देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तमिलनाडु के राज्यपाल पुरोहित को पंजाब चंडीगढ़ का भी प्रभार। मतलब तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, क्या नाम है, बनवारी लाल पुरोहित। इन बनवारी लाल पुरोहित को, ये तो चंडीगढ़ के राज्यपाल तो थे ही, इनके अलावा इनको पंजाब और चंडीगढ़ का भी अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब वो चंडीगढ़ और पंजाब के भी राज्यपाल अभी फिलहाल वो रहेंगे, ठीक है। मतलब तमिलनाडु के अलावा बनवारी लाल पुरोहित वो पंजाब और चंडीगढ़ का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, इससे पहले इतना याद रख लिए, इससे पहले याद रखिएगा, इससे पहले जिनको प्रभार दिया गया था उनका नाम था बीपी सिंह बडनोरे। पंजाब के राज्यपाल थे ये और चंडीगढ़ के क्या थे, ये प्रशासक थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे। आगे देखिए, स्मृति ईरानी ने महिला अधिकारिता पर G20 कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। याद रखिएगा, G20, इस पर जोर दीजिए। G20 कॉन्फ्रेंस को संबोधित किसने किया है? तो याद रखिएगा स्मृति ईरानी ने, और ये महिला अधिकारिता पर आधारित था। किस पर आधारित था? महिला अधिकारिता पर आधारित था। याद रखिएगा, आपसे याद रखिएगा, G20 कॉन्फ्रेंस को संबोधित किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने। और याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस किस पर आधारित था? तो महिला अधिकारिता पर आधारित था। केंद्रीय मंत्री, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला अधिकारिता पर पहले, याद रखिएगा, पहले G20 मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आपसी सहयोग के माध्यम से जेंडर एवं महिला केंद्रित मुद्दे का समाधान करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। रूस से भारत खरीदेगा, याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस से 70,000 कितने? रूस से 70,000 AK-103, रूस से भारत 70,000 AK-103 राइफल खरीदेगा। तो याद रखिएगा, भारत किससे AK-103 राइफल खरीदने की बात कर रही है? तो रूस से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मुझे इसी क्वेश्चन को मैं आपसे अच्छे तरीके से बता देता हूं। देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियार भारत में सक्रिय आतंकवादियों के हाथ लगने की आशंका के बीच भारत रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदने जा रहा है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस से AK-103 राइफल खरीदने का करार किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि भारत किससे AK-103 राइफल खरीदेगा? तो रूस से। कितना? 70,000। कितना? 70,000। आगे बढ़ूं, चलिए, यह आपको दिख रहा होगा, डोमिनेशंस एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट करके एक पुस्तक है। मैं इस पुस्तक के बारे में आपको मैं बता देता हूं। बुढ़िया मजुमदार और कुषाण सरकार की पुस्तक का विमोचन है। ठीक है, बुढ़िया मजुमदार और कुषाण सरकार की एक नई पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट का विमोचन किया गया है। पुस्तक में ऋषभ पंत,
पुस्तक में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और शुभम मनन गिल, आर आश्विन, चेतेश्वर पुजारा जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों को लघु कहानी का भी विवरण इसमें किया गया है। इस पुस्तक में क्रिकेटरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर घरेलू क्रिकेट तक की कई आयाम तक की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। यह पुस्तक का नाम क्या है, याद रखिए, इस पुस्तक का नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? ये बोरिया मजुमदार और कुशासन सरकार के द्वारा मिशन डोमिनेशन जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, द अनफिनिश्ड क्वेस्ट। आगे बढ़ू, चलिए देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर से आप अभी अच्छा खासा परिचित होंगे। ये चित्र, ये फिगर मेजर ध्यानचंद्र का है। क्या है? मेजर ध्यानचंद्र का है नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्या चीज? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र बर्थ एनिवर्सरी कब है? 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1979 को इनकी क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं खेल दिवस के बारे में। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, हर साल। ठीक है, यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद की थी और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भारत में पहला खेल दिवस 2012 में मनाया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। किनके बर्थ एनिवर्सरी के याद में? मेजर ध्यानचंद्र के याद में। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए पीएम ने मधुबनी के सुखेद मॉडल को सराहाया। पीएम ने मधुबनी के सुखेद मॉडल, अब याद आता है सुखेद मॉडल कहां का है? तो मधुबनी का है। पीएम ने कहा है कि जो सुखेद मॉडल है उसे देश को अपनाना चाहिए। पीएम ने मधुबनी के सुखेद मॉडल को कहा है ये मॉडल काफी अच्छा है और देश के सभी राज्यों को इस मॉडल को क्या करना होगा? इस मॉडल को अपनाना पड़ेगा। ये जो मधुबनी का सुखेद मॉडल है, ये सुखेद मॉडल क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि देखिए क्या है मॉडल। प्रधानमंत्री ने देश भर की पंचायतों से बिहार के सुखेद मॉडल को अपनाने का आह्वान किया है। रविवार को मन की बात में पीएम ने कहा है कि यह मॉडल न सिर्फ स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है बल्कि गांव में प्रदूषण से मुक्ति के साथ साथ किसानों को जैविक खाद भी उपलब्ध करा रहा है। सभी को इस योजना का उपयोग करना चाहिए। तो आपसे कभी भी पूछे कि बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मधुबनी के सुखेद मॉडल की जो प्रशंसा की है, वो सुखेद मॉडल किससे आधारित है? तो सुखेद मॉडल जो है वो स्वच्छता से संबंधित है। ये जो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पंचायत को ये सुखेद मॉडल को अपनाना चाहिए। सुखेद मॉडल सिर्फ स्वच्छता पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, प्रत्येक किसान को जैविक खाद भी उपलब्ध करवा रहा है। इसे प्रत्येक पंचायत को सीखने की जरूरत है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए और आगामी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सुखेद मॉडल किस पर आधारित है या सुखेद मॉडल कहां से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए स्टुअर्ट बिन्नी, क्या नाम है? स्टुअर्ट बिन्नी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। स्टुअर्ट बिन्नी ने क्या लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। भारतीय ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी ने सोमवार को प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये 37 वर्षीय बिन्नी ने अपने करियर की शुरुआत पहले कर्नाटक की तरफ से की। उन्होंने भारत की तरफ से 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लिया था। ठीक है, स्टुअर्ट बिन्नी का संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से है। हाल फिलहाल में ही उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये 37 वर्षीय इनका उम्र था। चलिए आगे,
ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा पोषण माह। क्या मनाया जाएगा? POSHAN, पोषण माह। ठीक है, चलिए, सितंबर 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में पोषण माह मनाएगा। क्या मनाएगा? पोषण माह मनाएगा। इस पोषण माह का उद्देश्य क्या है? पोषण माह है क्या? नाम से ही स्पष्ट है। देखिए पोषण माह क्या है। ये पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं जो मां स्तनपान करवा रही है माताओं के लिए पोषण, जो न्यूट्रिशन है, उन परिणामों में सुधारों के लिए सरकार को प्रमुख कार्यक्रम है ये, कि पोषण में कैसे सुधारा जाए, जो बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को कि अच्छा एक आहार मिल सके, एक पोषण मिल सके, ताकि लोग कुपोषण का शिकार ना हो। 2018 में, याद रखिएगा, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान पोषण का पूर्ण रूप PM ओवर अर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन है। क्या है? पोषण का पूर्ण रूप। पोषण का, हाँ, पोषण का फुल फॉर्म समझ लीजिए। P से हो जाएगा PMs, O से हो जाएगा ओवर अर्चिंग, S से हो जाएगा स्कीम, फॉर होलिस्टिक, S से होलिस्टिक, न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा? N से न्यूट्रिशन। अब इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा कि पोषण का फुल फॉर्म क्या है? PMs ओवर अर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ूं, फिगर फिर एक बार देख लीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा पोषण माह। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। आगे बढ़ता हूं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, याद रखिएगा जी, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस एवरी ईयर 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया गया है। भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज पेश की घोषणा किया था। तब से हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब से मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 30 अगस्त 2000 से। ठीक है, कब से? 30 अगस्त 2000 से। 30 अगस्त 2000 से ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को MSME दिवस मनाने की भी घोषणा की है। मतलब याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 27 जून को MSME दिवस मनाई जाती है। तो MSME दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मनाई जाती है? तो 27 जून को। ठीक है, और भारतीय, याद रखिएगा, और दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को। और MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को। आगे बढ़ूं, चलिए, ये पुस्तक आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रश्न पुस्तक पर ही आधारित है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, पुस्तक है, उपराष्ट्रपति द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो M वेंकैया नायडू। और इस पुस्तक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया। नाम दिख रहा होगा आपको, मैं जूम कर देता हूं। इस पुस्तक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो हाल फिलहाल में जो पुस्तक का विमोचन किया गया, उस पुस्तक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने लिखा है। किसने लिखा? केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने लिखा है, जिनका विमोचन हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। उस पुस्तक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए, इसको भी देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा। आर्मी सिख
आर्मी सिख रेजिमेंट का 175वां स्थापना दिवस, 175वां स्थापना दिवस हाल फिलहाल में किस रेजिमेंट ने मनाया है? तो ये आर्मी सिख रेजिमेंट ने, किसने? आर्मी सिख रेजिमेंट के द्वारा 175वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और याद रखिए, मैं भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट ने 28 अगस्त को, कब? 28 अगस्त को, कब? 28 अगस्त 2021 को इसने 175वां अपना क्या मनाया है? अपना स्थापना दिवस मनाया है। किसने? आर्मी सिख रेजिमेंट ने। ठीक है। समारोह में सिख पत्रिका का भी विमोचन किया गया है। इस समारोह में सिख पत्रिका का भी विमोचन किया गया। उस पत्रिका का नाम है डोडरन, क्या नाम है? याद रखिए, डोडरन बाईसेंटेनियल करके, बाईसेंटेनियल करके, डोडरन बाईसेंटेनियल करके इनका क्या किया गया है? सिख पत्रिका का भी विमोचन किया गया है। आगे बढ़ूं, चलिए, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लाइन देख लीजिएगा। सिर्फ अब हेडिंग लाइन ही देखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी सरकार ने, किसने? यूपी सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक ओलंपिक तक गोद ले लिया है। मतलब 2032 में जो ओलंपिक होगा, उस ओलंपिक तक यूपी सरकार ने भारतीय कुश्ती को क्या ले लिया है? गोद ले लिया है। मतलब उसको, उसका खर्च, उसका प्रोत्साहन देना, तमाम खर्चे, तमाम चीजें क्या करेंगी? यूपी सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। और यूपी सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक, 32 ओलंपिक गेम तक क्या कर लिया? गोद ले लिया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि किस सरकार के द्वारा भारतीय कुश्ती को 2032 तक गोद ले लिया गया है? तो वो यूपी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? आपको ये भी याद रखना जरूरी है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह। कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, चलिए आगे। बस यहीं तक करंट अफेयर्स था। चलिए, आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन बेहद पसंद आया और आपको लगता है कि आपके आगामी एग्जामिनेशन में ये सारा कंटेंट आपको मदद पहुंचाएगा, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आज का जो पढ़ाया हुआ जो PDF है, मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है, उसी डिस्क्रिप्शन में मैं आज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक छोड़ दूंगा। तो उसी लिंक पर जाकर आज का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं। कल इसी जोश और जुनून के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।